हाँ। तो अभी पेशेंट जब तक आप उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे पेशेंट ब्रेन डेड हो चुका होगा, तो फिर उसकी लाइफ का वैसे भी अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। कई केसेस ऐसे भी सामने आते हैं कि इंसान सोया था, सुबह उठा नहीं, फिर जब पूछते हैं कि क्या हुआ था, ऐसे कई कुलीग्स भी रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो फिर बताया जाता है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ था। ये क्यों होता है? सोते सोते कैसे होता है? मैडम, कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, हार्ट अटैक उसमें से एक है, पर हमेशा हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट नहीं आता है। हाँ। कार्डियक अरेस्ट कॉज करने के लिए कुछ जानलेवा रिदम, देखिए हार्ट हमारा रेगुलरली पंप करता है, लेकिन अगर हार्ट बिल्कुल इरेगुलरली पंप करने लगे, जो कि कुछ ऐसी रिदम होती है जो लाइफ स्ट्रेटनिंग होती है, जिसे हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वीटी या वीएफ कहते हैं, उसके होने के लिए हार्ट अटैक होना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी की हार्ट की पंपिंग कमज़ोर है, हार्ट की पंपिंग नॉर्मल 50 से 60 के आसपास होती है, अगर किसी की 35 से कम है, देन ही हैज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर हैविंग वीटी और वीएफ। अगर वीटी वीएफ होता है तो सेकंडों में मरीज़ की डेथ हो सकती है। वो सो रहा होगा तो सोते सोते ही डेथ हो जाएगी, मे बी वो 4-5 सेकंड के लिए जगेगा, तड़फड़ाएगा, लेकिन तब तक कोई रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो जो सडन डेथ होती है, इसका ये कॉज मोस्ट कॉमन होता है। सेकेंडली, हमारी जो हार्ट के पीछे लंग है, जहाँ से ऑक्सीजनेशन होकर ब्लड आगे आता है, अगर लंग की आर्टरीज में क्लॉट बन जाए, जो कि कोविड में कॉमन था, कोविड में बहुत लोगों की ऐसे डेथ हुई है, रिकवर होने के बाद डेथ हुई है। यस, पल्मनरी आर्टरी में अगर क्लॉट बन जाए, जिसे हम मेडिकली पल्मनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, उसमें सडन डेथ के चांसेस होते हैं। आर्टरी ब्लॉक हो गई, हार्ट को ही ब्लड नहीं गया जो ऑक्सीजनेट होके जा रहा है। हार्ट इज अ मोटर, आगे बॉडी को ब्लड देता है, पीछे से उसको लंग ब्लड देता है जो ऑक्सीजनेटेड है। हाँ। अगर हार्ट को ही ब्लड नहीं मिला तो आगे नहीं जाएगा, सो सडन डेथ हो जाती है उस केस में। सो सडन डेथ में हमेशा कॉज इज नॉट हार्ट अटैक, हार्ट अटैक में भी सडन डेथ होती है, पर ये एरिथमियास, वीटी वीएफ आर वेरी कॉमन फैक्टर फॉर सडन हार्ट कार्डियक अरेस्ट। अच्छा, जिस तरह से केसेस सामने आते हैं, चूंकि कहा जाता है ना कि महिलाएं तो बहुत कोमल दिल वाली होती हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, तो बीइंग अ डॉक्टर आप लोगों के सामने डिफिकल्टीज कुछ आती हैं? डॉक्टर कविता, ये थोड़ा लार्ज टॉपिक है कि बीइंग ए फीमेल डिफिकल्टीज आती हैं, बट ठीक है, हम डॉक्टर बने हैं, हमने ट्रेनिंग ली है डॉक्टर बनने की। थोड़े से जो हमको टाइम देना पड़ता है अपनी फैमिली को और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने के लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता ही है, बट नेवरदलेस हम लोग ऑलमोस्ट इक्वल टाइम, इक्वल एनर्जी अपने प्रोफेशन को दे रहे हैं। तो डिफिकल्टीज तो जब आप टैकल करेंगे तो टैकल होती है। बैलेंस बनाना पड़ता है डॉक्टर राशि। यस, वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सिर्फ हमारे लिए, मुझे लगता है सभी को वर्क लाइफ बैलेंस बनाना चाहिए, पर्टिकुलरली फॉर अ हेल्दी हार्ट। डेफिनेटली देखिए, जब हम काम करने आते हैं तो हमारी जो है मेल डोमिनेटेड फील्ड है, मोस्टली मेल इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हम लोग बहुत कम हैं, गिनती पे गिन सकते हो। सो लेकिन वर्क प्लेस पे या जब हम पेशेंट मैनेजमेंट करते हैं उसमें हमें कभी फ़र्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत शुरू से थी और वो अभी भी है, वो शायद लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। ये सच में आपने कहा कि ये लार्ज टॉपिक है, इस पर अलग से कोई एपिसोड करेंगे। वापस से दिल की बात पर आती हूँ। डॉक्टर कविता, सही बिल्कुल एकदम हेल्दी दिखने वाला शख्स, अचानक से हार्ट से जुड़ी समस्या उसके सामने आ जाती है, या तो ये मालूम होता है कि ब्लॉकेज है, या तो ये मालूम होता है कि वो शख्स अब रहा नहीं। क्या हार्ट कोई इंडिकेशंस भी देता है क्या उससे पहले कि कुछ तो गड़बड़ है, और हम अवॉइड कर देते हैं उन चीज़ों को? डेफिनेटली, ये अधिकतर लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। जब हमारे पास हार्ट अटैक का मरीज रात को पहुंचता है और हम उसकी इंटरवेंशन करते हैं, तो उसका पहला रिस्पॉन्स ये होता है कि डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक था, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर जब हम उसकी एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, फिर उससे धीरे धीरे बात करते हैं, तो फिर वो हमें बताता है कि नहीं, मुझे तो 3 महीने से ये दिक्कत थी, फिर मैंने थोड़ा चलना कम कर दिया, फिर पिछले हफ्ते मेरे को ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा घर ही में वॉक कर लूँ। तो सिम्टम्स होते हैं डेफिनेटली। पेशेंट की जो रूटीन डेली एक्टिविटी